पार्वती माता हमारे श्वाग की रक्षा करना। हे श्री करवा माता हमारे श्वाग की रक्षा करना। करवा चौथ का व्रत कथा और व्रत पूजन की मैं सरल विधि लेकर आई हूँ। आपको करना क्या है, माता रानी के सामने आपको अपने व्रत की मनोकामना रखनी है। अपने पति की लंबी आयु के लिए माता रानी की चौकी को लगाना है। आपको चौकी लगाने के लिए एक चौकी को स्वच्छ करके लेना है, उसे धुल लेना। अगर काफ़ी समय से रखी है उसे धुल लेना। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना। अगर पुराना है तो उसे धुलकर बिछाना। अगर आप नया लाए हो तो उसे ऐसे ही बिछा देना। उसके बाद आपको गेहूं या चावल या बाजरा या जौन सा भी अनाज आप रखना चाहते हो, थोड़ा सा अनाज बिछाना। उस पर माता करवा की फ़ोटो लगाना, जो फ़ोटो आपके पास है, और उसके साइड में वही अनाज बिछाकर करवा रखना। उसी अनाज के ऊपर एक करवे में जल रखना। अगर आप खांड का करवा रखते हैं तो एक खांड के करवे में खील बतासे भरकर भी आप दूसरी साइड में रख देना। करवे का मुंह माता रानी के सामने होना चाहिए। जो हमारी श्री करवा माता हैं उसके सामने को करवे का मुंह करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपने माता करवा के लिए भोग के लिए मिठाइयाँ बनाई हैं, अगर नहीं मंगाई हैं तो बाज़ार से मंगाई हैं, वे भी आप कलश के ऊपर एक कटोरी लेना, उसमें उसको मिठाई को रखना। खांड के करवे में भी एक छोटी सी कटोरी रखना, उसे मिठाई का भोग माता रानी को लगाना। अगर आपने सीजनल फल लिए हैं, सिंगाड़ा तो बहुत शुभ माना जाता है, अगर सिंगाड़ा भी नहीं है तो आप केले का या अमरूद का या किसी भी फल का आप माता रानी के सामने भोग रख सकते हैं। आप फिर उसके बाद आप 16 श्रृंगार का सामान अगर लाए हो तो उस 16 श्रृंगार के सामान को एक प्लेट या थाली में करके माता रानी के सामने रखना। अगर आप बायने के लिए अपनी सास के, ससुर के, जेठानी, ननंद जिसके भी लिए आप बायना निकालना चाहती हैं, उस बायने का सामान में अगर साड़ी देना चाहती हैं साड़ी देना, दक्षिणा देना चाहती हैं उन्हें तो दक्षिणा के स्वरूप माता करवा देवी के सामने उस दक्षिणा को रखना। जो 16 श्रृंगार होता है वो सारा नहीं रखना। अगर आपको जितना ही देना है, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, वे आप साड़ी के ऊपर अलग से रख दें और 16 श्रृंगार आप अलग से रख दें। उन 16 श्रृंगार को आप अपने लिए भी यूज कर सकती हैं, उन्हें बाद में आप भी प्रयोग कर सकती हैं। ये सारी सामग्री और करवा माता को चुनरी भी उड़ाना। चुनरी नहीं है तो आपके पास तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं कलावे का, और कलश में कलावा अवश्य बांधें। कलश को सूना नहीं छोड़ें, उसमें मौली बांधें या कलावा कुछ भी बांधें। अगर आपके यहाँ पर दीपक जलता है तो माता करवा के सामने दीपक जलाएं। अगर दीपक नहीं जलता है तो ऐसे ही रख दें। और ये चौकी पूरी करने के बाद आप गणेश जी की आरती करें। अगर गणेश जी की आरती नहीं करते हैं तो 5 बार दीपक से आप ऐसे ही घुमा देना, वो भी आरती के स्वरूप ही मानी जाती है गणेश जी। यह पूजन विधि शाम को भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। ये आप दोपहर में करके रखना और शाम को भी उसके ही अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद शाम को हमें क्या करना है, हमें माता करवा चौथ की व्रत कथा पढ़नी है। आओ हम जाने माता करवा चौथ के व्रत की कथा क्या है। कार्तिक वदी चतुर्थी की करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन या व्रत सुहागन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से बोला कि हे चंद्रमा निकल आया है। उसके अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पर पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती से बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्र उदय हुए अर्घ्य देकर दिया है तो यह सब उसी के फल हुआ है। अतः
तुम 12 माह के चौथ के व्रत और करवा चौथ के व्रत को श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक करो, तब मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसके पति का पुनः देवता सहस जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। यह माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही सब पतियों की रक्षा करना। जब आप ये कथा पढ़ लो तो अपने मन मन में यह 5 बार बोलना कि जैसे तुमने इंद्राणी माता वीरावती के पति की रक्षा की थी, ऐसे ही इंद्राणी माता मेरे पति की भी रक्षा करना। जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की थी, हे इंद्राणी माता, ऐसे ही मेरे पति की रक्षा करना। जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की थी, इंद्राणी माता, ऐसे ही आप मेरे पति की रक्षा करना। अपने मन में 5 बार इसको दोहराना और अपने पति की लंबी आयु के लिए माता रानी से वरदान मांगना, पूजा करना, आराधना करना, मनोकामना मानना। मैंने आपके व्रत रखा है, इसलिए मेरे पति की दीर्घ आयु करना और मेरे इस व्रत को कबूल करना। अगर मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे माँ इंद्राणी आप माफ़ करना और मेरे पति पर आए हर संकट को दूर करना। ऐसे करते हुए आपको कथा का अंत करना है और उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल लेना है। अपने व्रत को खोल लेना है और देखना कि इसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको मेरा ये करवा चौथ का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय इंद्राणी माता। सभी सुहागन रहें, खुश रहें, फूले फले, सबके परिवार में खुशियाँ रहें। जय इंद्राणी माता की।